नमो लोये सव साहुणम मंगलमय मंगल करणम वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। प्रवचन सार महान आचार्य कुंद कुंद देव का लिखा हुआ अपने लिए बहुत ही सुंदर एक फरमान, एक जाहिरात अपने को बताई है कि अगर आप मोह का अभाव करना चाहते हैं, मोह का मतलब यहाँ पर दर्शन मोह का अभाव करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर उपाय यहाँ 80 नंबर की गाथा में बताया है। ऐसे यही बात समय सार की 144 नंबर की गाथा में बताया है। कर्ता कर्म की जो 144 नंबर की गाथा है वहाँ उन्होंने धारा लगा दी। जैसे 144 धारा लगती है ना, तो उसमें क्या कहा जाता है कि भैया अभी धारा लगी हुई है, क्या बोलते इसको, धारा को क्या बोलते हैं, 144 धारा लगी हुई है। इसमें आप क्या कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर घर से बाहर निकले गए तो आपको पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा या शूट कर दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुंद कुंद आचार्य 80 गाथा में वही बात कह रहे हैं कि मोह का अभाव करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोह का अभाव करना तो क्या करें, तो उन्होंने लिखा है कि अनंत को जान। तू क्या करना है, अनंत को जान। लेकिन अनंत को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने? हम तो रोजाना भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, तो अनंत को हम कैसे जाने कि जिससे हमारा क्या कि मोह का अभाव हो। तो उन्होंने दूसरी लाइन लिखी है कि अनंत को जानना है, लेकिन अनंत को कैसे जानना है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानना है। तो द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो कैसे हम अनंत को जान करके मोह का अभाव कैसे हो जाएगा? कि तू अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा तो वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय मेरा है। क्या कहा? जैसा अनंत का द्रव्य गुण और पर्याय है वैसा का वैसे द्रव्य गुण पर्याय किसका है? मेरा है। उन दोनों में, अनंत में तेरे में क्या है कि किसी प्रकार की क्या नहीं है, विषमता नहीं है। दोनों एक जैसे, दोनों समान हैं। ऐसा तूने समानता स्वीकार किया तो उसी टाइम पे मोह का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। बात बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन इसको प्रयोग पद्धति में लाने में ऐसा लगता कि अनंत को जानने में और अनंत का द्रव्य गुण और पर्याय को देखने में तो ऐसा लगता है कि वो तो क्या कि शुद्ध है, उनका द्रव्य कैसा है? शुद्ध है, और मेरा द्रव्य क्या है? अशुद्ध है। उनके जितने भी गुण हैं वो निर्मल गुण हैं, और मेरे तो गुण क्या है? राग द्वेष के परिणाम नाना प्रकार के चल रहे हैं। उनकी पर्याय में सर्वज्ञता पना है और वीतराग पना है उनकी पर्याय में, और मेरी पर्याय में तो क्या है? राग द्वेषता है, अल्पता है। और आप कहते हो अनंत को जान, और अनंत को जानने से क्या है कि तू भी अपनी आत्मा को क्या कर लेगा? तेरी भी आत्मा वैसी है, और ऐसा तूने स्वीकार कर लिया तो तेरा मोह का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाने वाला है। बहुत प्रवचन सार जो है ना, वास्तव में देखा जाए तो ये दार्शनिक ग्रंथ और वस्तु व्यवस्था को बताने वाला ये प्रवचन सार है। इसको बताने वाला, वस्तु की व्यवस्था को बताने वाला है कि वस्तु तो ये है कि जैसे अनंत परमात्मा है ऐसे ही तेरा द्रव्य भी वैसा ही है।
अनंत में तेरे द्रव्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन तूने मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण तूने मान रखा है कि वो अनंत भगवान है और मैं कौन हूं, पामर हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं। ये तूने मान रखा है। अब ऐसे मान रखा है और ऐसी मान्यता के अंदर तू क्या कि भगवान की भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, लेकिन अंदर में मान्यता क्या पड़ी है, क्या पड़ी है कि मैं तो पामर हूं, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं। तो भगवान की पूजा भी करता है, दर्शन भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं जाएगा, मिथ्यात्व का नाश नहीं होने वाला। पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही बढ़िया लिखा है कि तू भगवान की पूजा भक्ति सब कुछ करता है, लेकिन मान करके क्या बैठा है मिथ्यात्व के चक्कर में कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो रागी देशी हूं। अब ये मान करके तू बैठा है, भगवान की भक्ति पूजा सब कुछ कर रहा है। तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छा रूपक बनाया कि मिथ्यात्व मिथ्यात्व, उसके दो पुत्र है। एक पुत्र का नाम क्या है कि पुण्य, और एक पुत्र का नाम है पाप। मिथ्यात्व के दो पुत्र कौन कौन थे, एक पुण्य और एक पाप। पाप रोजाना घबराता ही रहता है, आकुलता ही करता रहता है। कोई भी पंडित आ जाए, कोई भी विद्वान आ जाए कि नहीं 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 तुम वहां पे सुनने मत जाना अरविंद भाई, वहां मत जाओ, अभी तो क्या करो तुम दुकान का काम करो। वो मिथ्यात्व बार बार क्या करता है, वो पाप क्या करता है, घबराता रहता है क्योंकि ये वहां चला गया तो ये सारी सब चीजें क्या कर देगा, ये तो चौपट कर देने वाला है। तो मिथ्यात्व बेचारा बार बार घबरावे, तो पाप वाला पुत्र वो बार बार घबरावे। अष्टानिका आ गई, नंदीश्वर के गीत गाए जा रहे हैं भगवंतों के, तो पाप बहुत घबरा गया। अब तो पंडित जी ने नियम बना दिया है कि रोजाना भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, ये करना वो करना, 1000 काम हो तो भी छोड़ करके क्या करना है, भगवान के दर्शन करना है। लाख काम छोड़ करके भी क्या करना, स्वाध्याय करना है, और करोड़ काम छोड़ करके भी क्या करना। अब ऐसा नियम भी दिला दे उन्होंने। तो पाप बेचारा घबरा गया, वो घबरा करके अपने पिता के पास में गया। कौन पिता उनका पुण्य और पाप का पिता कौन है, मिथ्यात्व। उसके पास में गया, पिताजी पिताजी आप आराम से बैठे हो, आपको चिंता ही नहीं लग रही है, आप देख नहीं रहे हो मेरा जो भाई है ना पुण्य, वो कहां जा रहा है, रोजाना मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और वो रोजाना पूजन स्वाध्याय आदि कर रहा है, तो मेरा तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, मेरा तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं तो मिथ्यात्व ने कहा भैया अभी मैं जिंदा हूं, मैं पिता जिंदा है तब तक बेटे का क्या नहीं होने वाला है, वो बेटा खत्म नहीं होने वाला, मैं जिंदा हूं। तो मिथ्यात्व ने कहा कोई बात नहीं, तो अपने दूसरे भाई को भेज देना। तो पुण्य गया उनके पास में, पाप ने कहा कि पिताजी बुला रहे हैं पुण्य भैया। तो गया उनसे मिलने के लिए, पिताजी पिताजी क्या बात है। अरे पुण्य भाई तुम नजर नहीं आ रहे हो आजकल, आपको पता नहीं लगा पंडित जी आए हैं और अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो बहुत अच्छी बढ़िया प्रवचनों में बातें बताई जा रही हैं, तो मैं तो उनका रोजाना सुनने जाता हूं। तो मिथ्यात्व ने क्या बोला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है, तुम जाओ और उनकी बातें क्या करो, सुनो, लेकिन एक बात का जीवन में ध्यान में रखना। अशोक भैया किस बात का, उनकी बातें तो सुनना, लेकिन एक बात का जीवन में ध्यान में रखना। कौन सी बात का ध्यान में रखना, तो वो जो कहे ना हाँ हाँ तो बहुत करना, तालियां भी बहुत बजाना, स्वागत भी बहुत अच्छा करना, व्यवस्था भी सब बनाना उसकी, लेकिन एक बात का ध्यान में रखना कि जो वो कहे उसको क्या मत करना, स्वीकार मत करना। ऐसे क्या हमने भगवान की भक्ति करी, सब कुछ किया, लेकिन हमने क्या नहीं किया है, जैसे अनंत हैं वैसा मैं हूं, ऐसा अपन क्या नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अनंत के सामने भी यही कहते हैं कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो दीनहीन हूं, यही अपने को मान करके बैठा हुआ है। अनंत परमात्मा कहते हैं कि तुम, तेरे में और मेरे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, एक बार हुक्का हकार तो कर तू कि तू भी भगवान आत्मा है और मैं भी क्या हूं,
भगवान आत्मा हूं। नहीं 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 नहीं, आप तो अनंत सुखी है और हम तो क्या है, हम अनंत दुखी हैं। आप तो अनंत चतुष्टय वाले हैं, अनंत दर्शन है आपके अंदर में, अनंत ज्ञान है, अनंत चारित्र आपने प्रकट कर लिया है, चार अघाती कर्म का आपने क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। और मेरे को तो इस प्रकार का कुछ दिखाई नहीं देता है। आचार्य कहते तू एक बार देख तो सही तू अपने को, कि तू भी क्या है, बना बना क्या है, भगवान है। तू देखना नहीं चाहता है। आज क्या कि दोपहर के अंदर में हमारे कमरे में दो तीन वो आ गई थी। कहाँ वो लड़के नहीं आई, क्या नाम, कौन आया था अभी आज दोपहर में, संकित है, अनुभूति, संस्कृति, वो आ गई थी कमरे में। और कमरे में आकर के क्या है कि एक थैली देके गई मेरे को, थैली देके गई तो भावना हुई कि देख तो लो इसमें क्या है। तो जैसे थैली खोली नहीं मैंने, उसको केले की चिप्स देके गई थी वो, लेकिन जैसे उसको मैंने खोला उसको, तो उसमें एक सोने का सिक्का मिला मेरे को। बहुत मैंने कहा कि यार के लोग तो बहुत ये है। तो वो एक नहीं दो थैली देके गई, तो मैंने कहा दूसरी भी तो खोल लूं मैं। तो दूसरी भी खोली तो उसमें भी क्या निकला, क्या तुम्हारा व्यापार है क्या इसका, नहीं ऐसे बना करके भेज दी क्या। तो उसको खोला मैंने, घर में हो तो खोल लेना तुम भी। खोलने का भाव आएगा नहीं आएगा, समझ तेरे को भी दिया होगा, देख लेना। देखा ही नहीं तो तेरे को कैसे मिलेगा सोने का सिक्का। हमने खोला तो हमको क्या मिल गया इसमें, सोने का सिक्का मिल गया इसमें। आचार्य कहते तू देख तो सही तू। अरे उन्होंने, अनंत ने अपने को देखा तो अनंत चतुष्टय निकले, अनंत दर्शन निकला, अनंत ज्ञान निकला, अनंत चारित्र निकला। और तू तो क्या उसको पेक ही रखना चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है। खोल तो सही। खोलना ही नहीं चाहता उस थैली को। आजकल स्कीम में निकल जाते ना, स्कीम में निकाला जाता है। कभी होली का टाइम चल रहा है तो आपकी थैली में रंग की थैली ले जाओ और इसमें क्या है, कोई ना कोई चीज निकलेगी। और जैसे आपने खोला तो क्या निकला, उसमें सोने का सिक्का निकल गया या कोई भी चीज निकल गई। तो अपन दूसरा जो लेके आया अपना पड़ोसी, तो वो भी खोलेगा नहीं खोलेगा, उसको भाव आएगा नहीं आएगा। और नहीं आवे तो ऐसे कैसे रह जाने वाला है। आचार्य कहते हैं एक बार थैली को खोल तो सही भैया, देख तो ले, पहचान तो ले। तो आचार्य ने पहचान कराई है कि भैया जैसे मेरे में द्रव्य है, मेरा जो गुण है, मेरी जो पर्याय है, वैसे तेरा द्रव्य, तेरा गुण, तेरी पर्याय भी वैसी है। क्या कहा, अनंत का जैसा द्रव्य है, अनंत का जैसा गुण है, अनंत की जैसी पर्याय है, वैसी पर्याय किसकी है, वैसे ही द्रव्य मेरा है, वैसे ही गुण मेरा है और वैसी पर्याय मेरी है। ऐसे एक बार है का होकार कर, तू उसको देख। तू कभी देखे तो कैसे देखे, द्रव्य को हम कैसे देखे। तो उन्होंने द्रव्य की परिभाषा बताई। देखो इसको पढ़ भी लेते तो आपको ख्याल में आएगा कि क्या बताया इन्होंने। किसको देखना है कि तू द्रव्य को देख, जैसा अनंत का द्रव्य है वैसा का वैसा द्रव्य क्या है, तेरा है। अनंत के द्रव्य में, तेरे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। वो भी जीव द्रव्य है और तू भी क्या है, जीव द्रव्य है। तेरे जीव में और उनके जीव में कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या द्रव्य की परिभाषा क्या बताई, अन्वय। अन्वय है वह द्रव्य है। अन्वय मतलब जो उनका द्रव्य है या जो मेरा द्रव्य है वो का वही द्रव्य है। चाहे तू मनुष्य पर्याय में है, चाहे तू तिरंज पर्याय में है, चाहे नरक पर्याय में चला गया, लेकिन कहीं भी गया है, लेकिन द्रव्य कैसा रहा, द्रव्य तो वो का वही रहा। अन्वय का मतलब वही है। चाहे नरक में डंडे खाए, कुछ भी किया तूने, कितने पाप कर लिए, कितने पुण्य किया, जो भी किया है तूने, लेकिन जो तेरा द्रव्य है वो तो क्या है, जीव द्रव्य है। वो तो क्या रहा, जीव ही रहा है। श्रीमद रायचंद जी साहब जिन्होंने
16 साल की अवस्था में क्या आत्म सिद्धि लिखा और एक अपूर्व अवसर भी लिखा उन्होंने। आत्म सिद्धि में उन्होंने बहुत बढ़िया आत्म सिद्धि लिखी। उनके साथी थे भगवान यानी शोभालाल जी ये आपके बीडी वाले नहीं, वहाँ के गुजरात में वो शोभालाल जी उनके साथी थे। तो उनका क्या है कि जवानी के टाइम पे शोभालाल जी ने उनको पूछा, श्रीमद रायचंद जी को, वो तो रायचंद जी की अवस्था तो बहुत छोटी अवस्था, कि महाराज मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, मोह का अभाव करना है, राग द्वेष इसका अभाव करना है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सहज में उत्तर दे दिया कि भैया तू ये प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है तेरे पास में सब कुछ है, लेकिन तू फिर भी क्या प्रवृत्ति में क्या है पड़ा हुआ है, 24 ही घंटा दुकानों में इनमें लगा हुआ है, तो थोड़ा सा क्या कर इससे निवृत्ति ले ले। क्या कर? तो इसे दुकानदारी से क्या कर, निवृत्ति ले। ये किसने कहा? श्रीमद रायचंद जी ने किसको बताया? शोभालाल भाई को बताया कि निवृत्ति है। हाँ, सौभाग्यमल जी नाम है, सौभाग्यमल। तो उनको कहा भैया तू निवृत्ति ले लो। तो उन्होंने कहा कि चलो बता रहे हैं, तो उन्होंने निवृत्ति ले ली। लेकिन 80 साल के हो गए, फिर भी क्या वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। दुकानदारी सब छोड़ दिया उन्होंने, आराम से अभ्यास सब कुछ करते थे, जो भी जैसा भी उनको लगा था तब वो किया। फिर बाद में क्या कि उनकी अंतिम अवस्था आने लगी, हाथ पैर सब इस प्रकार के हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक मित्र को पत्र भेजा कि भैया श्रीमद को यहीं पे बुला के लाओ। तो श्रीमद ने कहा भाई मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसी टाइम पे आत्म सिद्धि बना करके उनके पास में भेजे, लेकिन वो भी पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस आत्म सिद्धि में 6 प्रश्न लिखे उसने और 6 प्रश्नों का उत्तर लिखा। तो 6 प्रश्नों में उन्होंने क्या लिखा? पहले ही प्रश्न लिखा कि आत्मा है। पहले क्या मानना तू? तुरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ना, मोह का अभाव करना ना, तो पहले में पहला तो स्वीकृति तो कर तू। क्या स्वीकृति करना? आत्मा है, यानी मैं द्रव्य तू बोलता है तो द्रव्य का मतलब जीव का मतलब आत्मा। तो आत्मा है, ये आत्मा है, ये एक बार स्वीकृति तो कर तू। लेकिन ये तो स्वीकृति करना ही नहीं चाहता है। ये तो क्या मानना चाहता है? मैं मनुष्य हूं, मैं तिरंच हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो पहले में पहले स्वीकृति होना चाहिए, इसलिए यहां पे अन्वय शब्द डाला है कुंद आचार्य ने कि द्रव्य है ना, द्रव्य मतलब जीव है, वो है कि नहीं मैं तो नरक में चला गया, बहुत पाप किया। कि भले तूने कितने पाप किया हो, कितना ही तू नरक में गया हो, कितना ही तू भोगों में स्वर्ग में गया हो, लेकिन तू जो जीव है ना, है आत्मा जो है वो क्या है कि वो है, उसका रंच मात भी कोई नुकसान हुआ, ऐसी तेरे को स्वीकृति आती कि नहीं आती है? अब तुरे को तो 24 ही घंटा क्या याद आता है? आत्मा हूं में, ऐसा हूं का आकर आते ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव का जितना भी प्रवचन चला है तो पहले में पहला वो एक ही बात को दोहराते थे, मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, मैं जीव हूं। एम नक्की कर, यानी पहले ये निश्चय कर कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, जो भी तेरे को नाम डालना डाल तू, लेकिन मैं गायक हूं, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। ये हूं ऐसा हूं का क्या कर तू? हुंकार कर। और फिर बाद में क्या लिखा? ऐसा निश्चय कर, फिर बाद में ऐसा अनुभव कर। 3 शब्द बोलते थे वो तो, मैं आत्मा हूं, एम नक्की कर, फिर निर्णय कर, और फिर बाद में तीसरा क्या बोलते थे? अनुभव कर। ऐसे यहां पर भी कहा जा रहा है, बात बहुत छोटी है, हमको बहुत छोटी लगती है यार, भाई साहब 7 दिन हो गए, थोड़ा तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन आगे बढ़े कब बढ़े अपन? तू पहले स्वीकार तो कर
कि मैं कौन हूं? मैं तो डॉक्टर हूं। अब डॉक्टर देखेगा तो 24 घंटा क्या चलेगा? वो डॉक्टर ही पर नहीं चलेगा, यहाँ बैठ भी जाएगा ना, और कोई परिचय भी बात भी करेगा ना, हम जैसे भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे उनसे? और हमारे से कोई बात करेगा तो किसकी बात करेगा? वही तत्व ज्ञान की बात करेगा। और अनंत से अपन मिलेंगे तो अनंत से जो भी बात करेगा तो किसकी बात करेगा? कि मैं आत्मा हूं और तुम भी क्या हो? वही आत्मा तुम हो। इसलिए पहले द्रव्य से नक्की करना तब वो आत्मा है और मैं भी क्या हूं? आत्मा हूं। और क्षेत्र से तो वो अनंत प्रदेशी हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं, उनका आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और मेरा भी आत्मा क्या है? असंख्यात प्रदेशी है। काल की अपेक्षा से विचार करें तो वो आत्मा कैसा है? तो वो अनादि अनंत है और मेरा आत्मा भी कैसा है? अनादि अनंत है। आचार्य कहते हैं कि तू जैसे मैं हूं वैसा का वैसा तू है। तू ऐसा मिलान कर, दोनों को मिलान कर कि जैसा मेरा द्रव्य है, मैं जीव हूं, ऐसे तू भी क्या है? जीव है। ऐसा मिलान कर आपस में। बहुत बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, अन्वय है वो क्या है? द्रव्य है। आगे लिखा, अन्वय का विशेषण वह गुण है। अन्वय का विशेषण क्या है? गुण। तो इसका जीव को कैसे पहचाना जाता है? ज्ञान गुण के द्वारा, दर्शन गुण के द्वारा, चारित्र गुण के द्वारा। ये क्या है कि अन्वय का विशेषण। विशेषण मतलब उसकी विशेषता क्या है? अब को पूछा जाता है भैया तुम्हारे से कुछ काम कराना है या तुमको कुछ देना लेना है, तो क्या पूछा जाएगा? भैया आप में क्या विशेषता? अभी मंगलायतन की सूचना देने वाले आज तो दी थी इन्होंने, तो वहां पर विद्यार्थी को भेजो, तो आपने कहा भाई हमने विद्यार्थी को भेजा और आपने बुलाया तो इसको ले लो। लेकिन हम विद्यार्थी से पूछते भैया तू यहाँ आया तो तेरी विशेषता क्या है? यानी तू सारा छिंदवाड़ा विनवाड़ा सब छोड़ छुड़ा करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, तो अपन उसमें क्या देखते हैं? क्या देखा जाता है कि तेरी विशेषता क्या है जो हम तेरे को लेवे यहाँ पे। तो उसकी विशेषता क्या है? तो जीव की विशेषता क्या है? तो उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ऐसे अनंत परमात्मा में भी क्या है? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि विशेषण का मतलब है तो उनमें भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, अनंत गुण उनके पास में है और हमारे पास में भी क्या है? अनंत गुण है। तीसरा वह गुण है। और अन्वय का व्यतिरेक वे पर्याय है। तीन बातें का निर्णय करना। पहला क्या है? द्रव्य का। तो जैसा उनका द्रव्य है वैसे द्रव्य क्या है? मेरा है। जैसे उनके पास में गुण है वैसे गुण क्या है? मेरे पास में। तीसरा, अन्वय का व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? भेद, भिन्नता, पर्याय। व्यतिरेक का मतलब क्या कहलाता है? भिन्नता, भेद, पर्याय। तो उनकी जैसी पर्याय है वैसी पर्याय क्या है? तो यहां थोड़ा सा अपने को लगता है कि नहीं नहीं प्रभु, ये जो आप कह रहे हो ना कि आप व्यतिरेक का गुण में बराबर हां आती है। द्रव्य के अंदर क्या है कि आप जीव द्रव्य तो मैं भी क्या हूं? जीव द्रव्य हूं। लेकिन पर्याय जो है, पर्याय, वो पर्याय क्या है कि वो आपकी जो पर्याय है वो तो वीतराग पर्याय है। आप है सर्वज्ञ और मेरी पर्याय क्या है? रागी द्वेषी है। मैं तो अल्पज्ञ हूं। तो मैं अल्पज्ञ हूं और आपकी पर्याय क्या है? वीतरागी है, सर्वज्ञ है। तो वो क्या बोलते हैं? अन्वय का व्यतिरेक वह पर्याय है। क्या बोला? अन्वय का व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब भिन्न 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 भिन्न। ये बालक है और ये युवा है और ये क्या है? वृद्ध है। तो तूने बालक बोला है, युवा बोला है, वृद्ध बोला है, लेकिन ये तीनों में अंदर में पर्याय 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 है कि नहीं है? अन्वय व्यतिरेक तो तूने याद रखा। व्यतिरेक का मतलब अलग 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 है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन इसमें पर्याय है कि नहीं है? क्या कहा? अभी पर्याय के ऊपर ही घटा रहे अपन
क्या कहा? बालक है वो पर्याय है कि नहीं है? आपके है नहीं, पहले राष्ट्रपति बने थे मध्य प्रदेश के, भोपाल के, क्या नाम उनका है? शंकर दयाल, हाँ, शंकर दयाल जी साहब वो राष्ट्रपति बने तो उनकी माँ क्या कि उनके लिए लड्डू बेचती थी, लड्डू बेचती थी। अब वो राष्ट्रपति आदमी तो कोई भी चीज जावे तो सारी चीजें क्या करे, वो जांच करे, जांच करे। अब एक दो बार जांच कर ली, सब कुछ कर लिया। एक दिन क्या कि उनकी माई क्या कि चली गई, तो सब कहने लगे जांच करेंगे। कि किसकी जांच करोगे? कि ये आप लड्डू खिला रहे ना, क्या वो तो मेरा बेटा है? कहने नहीं, वो बेटा नहीं, वो तो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति है इसलिए तो हम तो क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो उनको ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं, ये मेरी माँ है, ये तो क्या है, वो उसको माँ ही लगे। किसको? राष्ट्रपति क्या बोलता है, ये माँ है मेरी, तुम इसको दूसरा मत समझो। और वो माँ को क्या लगे, वो ये मेरा बेटा, ये राष्ट्रपति नहीं है। तो यानी वो राष्ट्रपति होने के बाद भी उसको क्या लग रही है, क्या लग रहा है उसको, कि ये तो बेटा है, बेटा। अभी जैसे होता ना, अपने बेटे है कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन वो तो बेटा क्या है कि उसको क्या समझता है, ये मेरी माँ है। अगर उसको माँ दिखती है ना तो माँ का प्रेम पा सकता है। वो क्या कर सकता है, वो बेटे को क्या दिखे, वो माँ दिखे तो माँ का प्रेम पा सकता है। लेकिन वो बेटे को वो क्या दिखे कि ये तो काली है, ये गोरी है, ये मोटी है, ये पतली है। अगर ऐसा दिखने लग जाए वो बेटे को, तो माँ का प्रेम पाएगा नहीं पाएगा? एक लड़का खो गया, बहन श्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बेटा खो गया तो बेटे से पूछा पुलिस वालों ने कि बेटा तू किसके साथ में आया, किसके साथ में आया? छोटा सा लड़का, तो किसके साथ में आया? तो क्या बोलने लगा, माँ के साथ में आया। माँ के साथ में आया तो पुलिस वाले कैसे पकड़े, कैसे पहचाने? तो उससे पूछा कि तेरी माँ का क्या नाम है? तो क्या बोलता छोटा सा लड़का, लब्धि। लब्धि है क्या नाम तेरा? विशुद्धि। हाँ, वो भी लब्धि है। विशुद्धि भी तो लब्धि है। हाँ, तो उसने पूछा कि माँ का क्या नाम है? तो क्या बोलती वो भी माँ है। फिर पूछा कि माँ है, इसको नाम भी पता नहीं है। तो फिर उससे पूछा तेरी माँ काली है कि गोरी है? तो क्या उत्तर देता है, माँ बोलती है। फिर उससे पूछा कि तेरी माँ मोटी है कि पतली है, ये तो बता दे। तो सारे प्रश्नों का उत्तर क्या बोलते हैं, वो माँ है। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि ये माँ को नहीं जानते। बोलो, नहीं जानती? वो माँ को जानती है लेकिन माँ में भेद नहीं करना चाहती। वो ऐसे बालक है, युवा है, वृद्ध है, ये व्यतिरेक है। लेकिन इसमें सब में क्या है, बालक में भी बालक रूप की पर्याय है कि नहीं है? वो युवा बना, उसमें भी क्या है, युवा पने की क्या है, पर्याय है। और वो जो बुढ़ा हो गया तो उसमें भी क्या है, वो पर्याय 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 पर्याय, वो पर्याय का एक अन्वय रूप उसमें बराबर क्या है, चल रहा है। इसमें क्या लिखा है, अन्वय व्यतिरेक का भेद वे पर्याय है। अब देखो इसमें तीन बातें और डाल दी है। द्रव्य को क्या बोला है, चेतन बोला है। द्रव्य को क्या बोला जाता है, इसमें चेतन बोला जाता है। इसकी जो भाषा है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो द्रव्य को क्या बोलते हैं, चेतन। और गुणों को क्या बोलते हैं, ऐसा लिखना पहले। अन्वय, अन्वय का विशेष और व्यतिरेक। तो अन्वय में क्या लेना है, द्रव्य। ठीक है, अन्वय के नीचे क्या लिखा जाता है, द्रव्य। और विशेष में क्या डालना है, गुण। और व्यतिरेक में क्या डालना है, पर्याय। अब देखो अन्वय के यहां पे क्या लिखना है, चेतन। क्या लिखना अन्वय के यहां पे, देखो भाषा शब्द का थोड़ा सा उच्चारण में आपको समझ में नहीं आए तो पूछना। क्या लिखना है यहां पे, चेतन। कहां पे, द्रव्य के यहां पे क्या लिखना है, चेतन। और गुण के यहां पे क्या लिखना है, गुण के यहां पे क्या लिखना, चेतना, चैतन्य।
चैतन्य क्या बोला जाता है? यहाँ द्रव्य को क्या बोलते हैं? चेतन। यहाँ क्या बोलना है? गुण में क्या बोलना है? चैतन्य। और पर्याय में क्या बोलना है? चेतना। पर्याय को क्या बोला जाता है? चेतना। अच्छा, तीसरा और बोलूं, द्रव्य का हार का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। अभी आपको बताऊंगा हार कैसा होता है। आप तो सर्फ वाले हैं, लेकिन मेरा हार देखना आप। क्या कहा यहां पे? पहले अपन ने क्या लिखा? अन्वय, अन्वय के नीचे द्रव्य, द्रव्य के नीचे चेतन। ठीक है, तीन बातें तो के। अब यहां पर हार के बारे में बता रखा, तो हार है वो क्या कहलाता? द्रव्य। अच्छा, जो हार की जो चमक है, सफेद आदि जो भी चमक है, रंग है उसका, वो आपके नीचे किसके नीचे आएगा? वो गुण के नीचे आएगा। और जो मोती है उसके, वो किसके नीचे आएगा? वो पर्याय के नीचे आएगा। थोड़ा उदाहरण आपको अटपटा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी गाथा जो है ना, ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ी नहीं है और पंडित जी का 7 दिन निकल रहा है। वो हमको मोह का अभाव होगा कि नहीं होगा? मोह का अभाव होने वाला कि नहीं होने वाला है? देखो, अपने को 3 चीजें दिखाई दे रही है। जैसे देखो, ये रुमाल है, कोई जादू नहीं कर रहा हूं, धागा नहीं मेरे पास में, नहीं तो मैं उसको बताता। ये क्या है? ये रुमाल है। ये मैंने मोती बनाए, है ना? वो आपकी वो वाली माला नहीं पकड़ना है, ये वाली माला पकड़ोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। हाँ, सूत की माला चाहिए मेरे को, है ना? अब ये जो माला जो बना है, अब ये जो गांठ लगी है, ये गांठ, ये जो मोती बना है, ध्यान से सुना, इधर देखना तो आपको ख्याल में आएगा। ये जो अभी ये जो गांठ लगी है, ये गांठ किसकी है? गांठ किसकी लगी है? इसी धागे की है ना? तो ये अलग से है, अपने को अलग से दिखाई देती है, लेकिन ये गांठ भी किसकी है? इसी धागे की गांठ है। अच्छा, और ये जो धागा है, धागा अंदर में, तो धागा तो कहलाता है द्रव्य। धागा क्या कहला रहा है? द्रव्य कहला रहा है, वो का वही है। अच्छा, ये गांठ है, तो ये गांठ क्या अलग है क्या? वो धागे से अलग है क्या? ये गांठ भी क्या है? उसी प्रकार से है। तो चेतन, चैतन्य, चेतनता, ये सभी तीनों क्या है? एक ही है, एक ही है। अब आपको क्या, ये मैंने ये घुमा रहा हूं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हार ही दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको चमक दिखाई दे, मोती दिखाई दे। अगर ये मोती दिखाई देता है, चमक दिखाई देती है, तो भेद आपको दिखाई दिया, तो आप उस वस्तु को पकड़ पा नहीं पाएंगे। यानी आपको केवल क्या दिखाई देना चाहिए इसमें? एक हार दिखाई दे, हार दिखाई दे। क्या दिखाई दे इसमें? एक हार दिखाई दे, एक द्रव्य अभेद रूप में दिखाई दे। तो आचार्य कहते हैं तुम उस वस्तु को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। आत्म द्रव्य की बात करी तो उसमें आपको केवल द्रव्य, जीव 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 दिखाई दे, वही वही दिखाई दे। गुणों में क्या कि केवल गुण ही गुण दिखाई दे। और पर्याय में क्या दिखाई दे आपको? वो पर्याय पर्याय दिखाई दे। यानी तीनों एक अभेद रूप में, एक अभेद रूप दिखाई दे। तो आचार्य कहते तेरा मोह का क्या हो सकता है? अभाव हो सकता है। और अभेद नहीं दिखाई दे, भेद दिखाई देता है, तो तेरा मोह का अभाव होने वाला नहीं है। कल और भी विशेष इसमें देव बातें बता रखी है, कल अपन इसको पढ़ेंगे और इसका समापन करेंगे, क्योंकि मोह का समापन करना है। अगर इस पर्याय में मोह का समापन नहीं हुआ तो क्या हो जाने वाला है? कि मोह का अगर समापन नहीं हुआ तो जितना आपने ज्ञान किया है वो सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अज्ञान कहलाने वाला। और जितने आपने व्रत उपवास क्रिया कर रखी है, जितना आपने चारित्र का जो मान करके बैठे हुए हैं, वो सारा चारित्र क्या कहलाने वाला? मिथ्या कहलाने वाला है। इसलिए आचार्य कहते जैन कुल मिला है, ये गुरुदेव अपने को मिल गए हैं, तो कम से कम इस पर्याय में क्या करना अपने को? क्या करना जीवन भर में? कि एक सम्यक दर्शन की अपने को क्या करना है? प्राप्ति करना है। अपनी सबकी अवस्था आ गई है।
इसलिए वो अपने ने राजमल जी पौवे ने बहुत बढ़िया सुंदर एक भजन लिखा उन्होंने, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में। कितने भव बीत चुके और अभी भी क्या अपन क्या कर रहे हैं, नहीं निकल कर लेंगे। अभी तो पंडित जी आपका, अभी संकित जी का और सुन लेते हैं, फिर बाद में अपन देखेंगे। ये कल कल करते करते कितना भव अपना बीत चुका है। आचार्य कहते हैं समय बहुत कम है अपने पास में, अब तो निर्णय कर ले कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जो अनंत है वही मैं हूं। ऐसा एक बार नक्की कर तो तेरा सारा का सारे मोह का क्या हो जाने वाला है, अभाव हो जाने वाला है। सभी इस मोह का अभाव करे और सम्यक्त की प्राप्ति करे। इतनी बात।